नेशनल हेराल्ड केस में एक बड़ा सियासी और कानूनी मोड़ सामने आया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के चार्जशीट पर फिलहाल कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। इस फैसले के बाद देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सवाल ये है कि क्या ये कानूनी जीत है या राजनीतिक लड़ाई का नया ट्विस्ट। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश की बड़ी चर्चा हो रही है। अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी अदालती राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अदालत ने यह फैसला केवल तकनीकी आधार पर दिया है और मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एजेंसी का कहना है कि जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के स्पष्ट सबूत सामने आए हैं और यह क्लियर कट मामला है। सूत्रों के अनुसार ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए भी तैयार है। एजेंसी की लीगल टीम विस्तृत फैसले का अध्ययन कर रही है और जल्द ही इस आदेश को चुनौती देने के लिए नई अपील तैयार की जाएगी। ईडी का यह भी दावा है कि कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ अहम पैरा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। इस बीच एफआईआर की कॉपी दिए जाने के मुद्दे पर भी अदालत ने अहम टिप्पणी की। सत्र अदालत ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों को एफआईआर की जानकारी तो दी जा सकती है, लेकिन उसकी कॉपी देना अनिवार्य नहीं। इस आदेश से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 आरोपियों को फौरी राहत मिली। दरअसल ईडी ने 9 अप्रैल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला राउज एवेन्यू स्थित विशेष सांसदों विधायकों की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने चार्जशीट में मौजूद तथ्यों और अहम पहलुओं की गहनता से समीक्षा के बाद फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी परिवार को अस्थायी रूप से राहत मिली। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से हुई थी। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़ा है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती थी। इस अखबार की स्थापना साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। समय के साथ एजीएल पर बड़ा कर्ज हो गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे तकरीबन 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया। अब आरोप यह है कि बाद में यह कर्ज यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को मात्र 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए दिल्ली, मुंबई सहित देश के कई बड़े शहरों में स्थित एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां उनके नियंत्रण में आ गई। ईडी का दावा है कि यह पूरा मामला साजिश, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें सार्वजनिक और राजनीतिक संसाधनों को अपने निजी फायदे के लिए प्रयोग किया गया है। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस नेताओं को राहत मिल गई, लेकिन जांच एजेंसियों की सक्रियता को देखते हुए यह मामला आगामी दिनों में एक बार फिर सियासी और कानूनी बहस का केंद्र बन सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।